आप भी 2025 में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो पर बहुत कंफ्यूज्ड हो, कौन सा ब्रोकर लें, कौन सा प्रोफर्म चूज़ करें, कैसे प्रोफर्म चूज़ करें और कहाँ से स्टार्ट करें। भाई मैं एक रियल ट्रेडर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर से लेके ट्रेडिंग का क्लियर रोड मैप दूंगा। ना कोई हाइप होगी, ना कोई कोर्स बेचने का प्लान होगा, सिर्फ रियल और ऑनेस्ट बात होगी। फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे हम करेंसी पेयर ट्रेड करते हैं, जैसे जीबीपी जेपीवाई हो गया, गोल्ड हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जेपीवाई हो गया। ये सब करेंसी के प्राइस का जो बीच का जो मूवमेंट होता है, आप जब बाय करते हो तो आपको लगता है मार्केट प्राइस ऊपर जाना चाहिए, जब आप सेल करते हो तो आपको लगता है मार्केट प्राइस नीचे जाना चाहिए। ये मार्केट 24 आवर्स चलता है, मंडे से लेके फ्राइडे, और इसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब आप किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। सुबह चाहे आप ट्रेड कर सकते हो, दोपहर को फ्री हो दोपहर को कर सकते हो, शाम को, इवनिंग, इवन रात में भी अगर आप फ्री हो तो भी आप इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि प्रॉप फर्म का अकाउंट लेके स्टार्ट करना चाहिए या खुद का रियल फंड इन्वेस्ट करके चालू करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है बिगनर्स के दिमाग में। नॉर्मली होता है, जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन घूम रहा था। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, पहले आप डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। किसी भी आप ब्रोकर को पकड़ो और उसमें अपना अकाउंट बना लो। उसके बाद अगर फिर आपकी स्ट्रेटजी बन गई, फॉर एग्जांपल कुछ दिन आपने ट्रेड किया, उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी बन गई, उसके बाद आप कोई भी एक प्रोफर्म का अकाउंट लो, जैसे क्वांटेगल हो गया, टाइटन कैपिटल हो गया। ये क्या होते हैं, एक रिजनेबल रेट में आपको अच्छी क्वांटिटी का एक अकाउंट प्रोवाइड करा देते हैं और ये इंडियंस को अलाउ करते हैं। जैसे कि कई ऐसे हैं, से फॉर एग्जांपल जिनका हम नाम लेते हैं एफटीएम, उन्होंने इंडिया को बैन कर रखा है, पर ये इंडियंस को अलाउ करते हैं। रियल अकाउंट आप तब ओपन करो जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहे हो। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वो उसमें भी तो हमको पैसा देना पड़ रहा है। आपको मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने $50 दिए तो $50 में अभी जो उनका ऑफर चल रहा है, $50 में आपको एक $25,000 का अकाउंट वो प्रोवाइड करा देते हैं। $25,000 के अकाउंट का जो टोटल ड्रॉ डाउन होता है वो 8% के आसपास होता है। 8% मतलब 25,000 का कितना हुआ? 25,000 का 8% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो $2,000 के आसपास हुआ। आप ऐसा मान के चलो कि वो $50 से आपने $2,000 का कैपिटल गेन कर लिया है, क्योंकि अब वो 2,000 पूरा, उसको आप जब खत्म करोगे, पूरा लॉस करोगे, ब्रीच करोगे, फिर ही वो अकाउंट जाने वाला है, वरना तब तक वो आपके पास अकाउंट रहेगा। तो आप सोचो कि $50 अगर आप $2,000 उस अकाउंट को ब्रीच कर देते हो, तो अगर $2,000 को ब्रीच कर सकते हो तो क्या $50 को ब्रीच नहीं कर सकते हो आप? तो आप उस माइंडसेट से अगर आप सोचोगे ना, ये मैं स्टार्टिंग के स्केल की बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होकर दिखने लगेंगी। और रियल अकाउंट आप तब लो जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने लगे हो, मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जब आपको लगता है कि नहीं, अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली वीक के एंड में, मंथ के एंड में प्रॉफिट बना पाता हूँ, तब आप जो है रियल अकाउंट की तरफ मूव करने की कोशिश करो। और प्रोफर्म में अकाउंट बहुत सारे होते हैं, 1 लाख तक, 2 लाख तक कैपिटल आपको वो देते हैं ट्रेड करने के लिए, जो $5,000 से भी शुरू होता है। 5,000 से लेकर 10,000, 25,000, 50,000, $1,00,000 तक वो जाता है। उसके बाद आप जितने अमाउंट का चाहो आप ले सकते हो प्रोफर्म में। ये एक खासियत है, अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो तो प्रोफर्म इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बेस्ट है हमारे आपके लिए। ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो पार्ट होता है वो होता है टाइम फ्रेम सिलेक्शन। यहाँ पे जो बिगिनर्स जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो मैं खुद गलती करके आया हूँ, वो होती है कि वो छोटे मूवमेंट के पीछे ज़्यादा परेशान होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग, उनको लगता है कि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होती है, 1 मिनट हो गया या 5 मिनट हो गया। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 15 मिनट से लेके 1 आवर के बीच का जो टाइम फ्रेम होता है, उसको आप कंबाइन करके यूज़ करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और ये आपको ओवर ट्रेडिंग करने से भी बहुत हद तक बचाएगी। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कैपिटल कम है। फॉरेक्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर और फेलियर जो ट्रेडर होते हैं उनके बीच का डिफरेंशिएट करता है।
हर ट्रेड में अगर आप 1 से 2% का रिस्क लो, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट ये बिल्कुल लगा के चलो। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। साइकोलॉजी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट से पैसा वही निकाल सकता है जिसकी साइकोलॉजी और पेशेंस लेवल बिल्कुल हाई है। मेरा आप सबको जो एडवाइस है, देखो भाई, मैं खुद प्रॉफर्म के अकाउंट्स को ट्रेड करता हूँ। लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बट मैं कंसिस्टेंटली अपने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करता हूँ और इसी वजह से मैं अपनी जो मैंने चीज़ें बनाई, रिस्क मैनेजमेंट हो गया या मनी मैनेजमेंट हो गया, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की रास्ते पे चलना है तो कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहे हो, लगातार बिना चेंजेस किए, बिना ट्विक किए, अगर आप उसको यूज़ करते ही जा रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आप सक्सेसफुल होने के उसी रास्ते पे चल पड़े हो जिस पे 95, 96 या 99% लोग उस रास्ते पे नहीं चल पाते हैं। तो आप उन 1% वाले रास्ते पे चल चुके हो जिस पे आपको सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप भी 2025 में ट्रेडिंग को सीरियसली शुरू करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आप बिल्कुल गांठ मार के अपने अंदर फिट कर लो, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी रोबोट के अंदर कोई चिप फिट कर दी जाती है कि वो फिट हो गई तो वो खुद से नहीं निकाल सकता है, चाहे कितने भी चीज़ें हो जाए, आंधी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन वो चीज़ इनबिल्ट हो गई तो हो गई, फिर वो हट नहीं सकती किसी भी हाल में। इस तरीके से आपको उस चीज़ को फिट कर लेना है। सबसे पहले आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लो, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए 100-200 ट्रेड की। उसके बाद एक डेमो का अकाउंट आप ओपन करो कहीं भी, किसी भी ब्रोकर पे। रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई डबल माइंड या डबल थॉट के। 1:1, 1:2, 1:3 जो भी आपने बनाया हुआ है उसको आप बिल्कुल फॉलो करो और लर्निंग कंसिस्टेंट रखो, लर्निंग माइंडसेट रखो कि आप ये मत सोचो कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने भी कभी बैक टू बैक 5-7 ट्रेड 8 ट्रेड प्रॉफिट हो गए तो हमको लगता है अब तो सभी सीख गए, हमको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। लर्निंग का माइंडसेट आप हमेशा अपने अंदर बिल्ड रखो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, ऐसा कभी नहीं हो। जो बड़े बड़े ट्रेडर जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से हैं, वो भी मार्केट में अभी भी सीख ही रहे। तो आप हमेशा सीखने वाला माइंडसेट अपने दिमाग में फिट करके रखो। मैं डेली अपना जो PNL है वो मैं शेयर करता हूँ, जो मेरा डेली एनालिसिस है वो भी मैं डिस्कॉर्ड के चैनल पे शेयर करता हूँ। इसीलिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप फॉलो करो ताकि आपको डेली इंसाइट्स मिलते रहें। लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट है तो, और वीडियो अपने ट्रेडर्स जो आपके दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करो। दिस इज़ ट्रेडर्स प्रोटोकॉल, जहाँ ट्रेडिंग सिर्फ दिखावा नहीं, रियल है।